छोटी अनु ने किया स्कूल में बच्चों को बुली। इस पे क्या होगा अनुपमा का ठोस कदम, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुपमा वनराज की बातों को सुन के परेशान हो जाती तो पहुंच जाती है अनुज के ऑफिस में और अनुज के गले लग जाती है, लेकिन बताती नहीं है कि वो परेशान है वनराज की बातों से। उसी समय पे अनुज कहता है कि मैं और भाई यूएस जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक और ऑफिस खुला है जिसको संभालना जरूरी है और मैं और भाई जल्दी वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो अनुपमा ये बात सुन के अपने ख्यालों में खो जाती कि वो भी एक समय पे यूएस जाने का सोच रही थी, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाई थी। इधर काव्या वनराज का जो व्यवहार है उसको देख के परेशान हो जाती है, तो वनराज से सीधा सीधा पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो ठीक से। तो वनराज काव्या की इस बात का जवाब ना दे के दूसरी बातों पे आ जाता और कहता है कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है और डिम्पी को उस लड़के से दूर रखना है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना ख्याल खुद रखो। दूसरी तरफ पाखी खुश है कि वो आईवीएफ के थ्रू माँ बन जाएगी, तो वो इमेजिन करने लगती है कि जल्दी ही उसके पास भी बच्चा होगा और जल्दी उसकी झोली में खुशियाँ भर जाएगी। अगले दिन काव्या के माइंड में वनराज की बातें घूमती रहती है कि वनराज ने कैसे जवाब नहीं दिया, कैसे वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। तो जैसे ही सारे लोग हॉल में बैठे होते हैं तभी काव्या कहती है कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। तो वनराज उस बात को घुमाने की सोचता है कि काव्या कुछ ना बोले, लेकिन फिर भी काव्या अपनी बात को कह देती, कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम अब इस घर में घुटने लगा है। तो बाबा जी पूछते हैं ऐसा क्या हुआ, बात क्या है। तो काव्या बताती कि जब से वनराज वापस आया है मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा, ना मेरे पास 2 मिनट बैठ रहा है, और अब तो वनराज ने सीधा सीधा मुझसे कह दिया है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूं और मुझे नहीं लगता कि वनराज ने मुझे माफ किया। तो वनराज कहता है कि जो भी हुआ इस बात को यहीं पे खत्म करो, और तुम्हें फिर भी ज्यादा इस बात को बढ़ाना है तो मैंने खूब सोचा इस बारे में, और अब मैं सोचने के बाद में मैंने फैसला किया है, मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे समर की जगह किसी और के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो जो तुम्हें करना है वो करो, मेरी तरफ से सारी बातें क्लियर है। तो काव्या कहते कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही फैसला है तो अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। काव्या इन सारी बातों से परेशान होकर रोते रोते पहुंच जाती है अनुपमा के पास और बताती है कि वनराज ने कैसे और क्या क्या कहा कि वो उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा। तो अनुपमा समझाती है कि काव्य देखो, अभी वनराज वहां से आया है, वो गिल्ट में है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। समर के केस में वो मतलब डिप्रेशन के कारण जूझ रहा था, किसी भी चीज में कोई हेल्प नहीं कर पाया, और अब देखो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी ढंग से नहीं उठा पा रहा है। उसके अलावा तुम वनराज की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, इस बात पे ज्यादा परेशान मत हो, और कुछ मैं कर सकती हूँ तो वो बता। फिर काव्या कहती है कि तुम इतना कर दो कि उस शाह हाउस के आसपास ही मेरे लिए कोई घर ढूंढ दो ताकि मैं बाबा जी से भी मिल सकूं। उसके बाद में अनुपमा कहती कि चलो ठीक है, ये काम मैं कर दूंगी। उसी समय पे छोटे की कंप्लेंट लेके एक बच्ची के पेरेंट्स घर पे आते हैं और बताते हैं कि छोटी अनु कैसे उस बच्ची को बुली कर रही है, कैसे मोटा कह रही है, भद्दा कह रही है, और उसकी वजह से वो बच्ची इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसने खाना तक छोड़ दिया। ये बातें सुन के अनुपमा परेशान हो जाती है। तब भी मालती देवी बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो बच्चे थोड़ा बहुत तो चिढ़ाते हैं और आपको अपनी बच्ची को समझाना चाहिए, आप यहाँ पे आ गए हो कंप्लेंट करने के लिए। फिर बात को संभालते फिर अनुपमा कहती कि गुरुमा आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ। फिर उस बच्ची से बात करती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो बच्ची बताती है कि कैसे कैसे ऑनलाइन क्लास में सारे बच्चे और छोटी अनु उसको परेशान करती है। इस बात को सुनने के बाद में अनुपमा कहती कि छोटी अनु की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, अगर उसकी गलती है तो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में गाइस क्या छोटी अनु अनुपमा की बात मानेगी या नहीं, ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।